बता मुझे, क्या तूने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया? अगर पैसे अरेंज नहीं हो रहे तो अम्मा की शर्त मान लो। नहीं, शर्त कैसे मान सकता हूँ? तो फिर ठीक है, मुझे अपनी याद में यही मर जाने दो। ये रोड पर हेलो। अम्मू और इसकी माँ ना ज्यादा मेरे साथ बकवास की ना तो सोच के फिर क्या हाल करूंगी। मैडम चलो यहाँ से निकलो, कब से किचन में। बता मुझे, क्या तूने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया? अगर पैसे अरेंज नहीं हो रहे तो अम्मा की शर्त मान लो। नहीं, शर्त कैसे मान सकता हूँ? तो फिर ठीक है, मुझे अपनी याद में यही मर जाने दो। ये रोड पर हेलो। अम्मू और इसकी माँ ना ज्यादा मेरे साथ बकवास की ना तो सोच के फिर क्या हाल करूंगी। मैडम चलो यहाँ से निकलो, कब से किचन। नाजरीन, आप देखेंगे कि जब मुसरत को पता चलता है कि दिलबर उसे धोखा दे रहा है और उसे मोहब्बत नहीं करता, तो जब दिलबर कमरे में आता है तो मुसरत उसका गिरबान पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं। इस पर दिलबर थोड़ी देर खामोश रहता है और उसके बाद कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तो उस पर आगे से मुसरत उसे कहती है कि तुम मेरे साथ शादी क्यों की तुमने, अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे। तो वो कहता है कि मैं आज तुम्हें सच बताता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ शादी क्यों की। मैंने इसलिए तुम्हारे साथ शादी की कि वो पीर बाबा ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे नाम बहुत सारी जायदाद है, अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो वो सारी जायदाद मेरी हो जाएगी और तुम वैसे भी 1 महीने के बाद मर जाओगी। तो इसलिए मैं लालच में आ गया था और मैंने तुम्हें धोखा देना शुरू कर दिया, मोहब्बत की जाल में फंसाना शुरू कर दिया। मैं तुमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता, मैं तो सिर्फ शमीम से मोहब्बत करता हूँ, उसी से मैंने शादी की है। इसलिए ये जब वैसे ही वो सुनती है तो वो उसके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा दे मारती है और कहती है कि तुम मुझसे मोहब्बत करो या ना करो, इस घर से मैं देखती हूँ कि मुझे कौन निकालेगा, और वो औरत मुझे निकालेगी। इधर से कोई तो माई का लाल भी पैदा नहीं हुआ जो मुझे इस घर से निकाल सके। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शमा अपने मियाँ रोहेल को फ़ोन करके कहती है कि कब तुम मेरी माँ की शर्त मानोगे और कब तुम मुझे लेने आओगे। तो उस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी माँ की क्यों शर्त मानूँ। तो उस पर आगे से शमा को गुस्सा आ जाता है और शमा कहती है कि मरे रहो हमेशा, तुम मेरी याद में ऐसे ही मरते रहो, तब तक मेरी माँ कभी भी तुम्हारे साथ मुझे नहीं भेजेगी। तो उस पर आगे से रोहेल कहता है कि ये शमा की माँ और शमा ये दोनों पागल हो गई हैं, इन्हें मैं कैसे समझाऊँ कि मेरे पास पैसों का अरेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये फिर भी मुझे तंग करी जा रही है। शमा इधर माँ को कहती है कि माँ बस करो, तुम्हें क्या हो गया। तो उसकी मुन्नी माँ कहती है कि बस करो, जो मैंने शर्त रखी है अगर रोहित ये पूरी करेगा तो अगर तुम्हें लेकर जाएगा, नहीं तो तुम यहाँ ही मरती रहो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं उसके साथ नहीं भेजूंगी। इधर आप देखेंगे कि मुसरत जब किचन में जाती है और वो शमा मसरत जाती है तो उधर वहाँ पे उसकी शमीम बीवी आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि यहाँ से तुम दफ़ा हो जाओ, वरना तुम देखती हो ना मैंने छुरी उठाई हुई है, यही छुरी मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हें यहाँ पर कत्ल कर दूंगी, इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि मेरे मुंह ना लगो। तो उस पर वो कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, वो डर जाती है। शिमर और वो जहाँ कर दिल भर से कहती है कि ये तो पागल हो गई है, ये तो मुझे मारने की धमकियाँ देंगे, तुम ऐसे घर से जल्दी से निकालो वरना मैं यहाँ से चली जाऊँगी। दिलबर अब परेशान हो जाता है कि मैं मुसरत को अब कैसे यहाँ से निकालूँ। मुसरत तो इतनी ढीठ होती है, वो तो कभी भी नहीं निकलेगी, बल्कि वो तो उसको निकाल देगी, क्योंकि मुसरत जानती है कि अपना हक कैसे हासिल करना है। वो तो अपने घर में भी राज करती थी, अब तो वो दिलबर के घर आ चुकी है और अब दिलबर को और उसके माँ को सही वो तमाशा दिखाएगी कि वो कैसे उसको इसके साथ ऐसा कर रहे थे। वही तो यही सोच रहे थे ना कि 1 महीने के अंदर मर जाएगी और ये इनका ये सारा ख्वाब पूरा हो जाएगा, जितनी उसके जायदाद होगी और जो वो उन्होंने घर के पैसे लिए हैं वो उनके हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा और कभी भी मुसरत ऐसा होने भी नहीं देगी, क्योंकि मुसरत तो वो जानती है कि मेरा पैसा किसी को मैं हजम नहीं होने दूंगी। इसलिए इधर आप देखेंगे कि रोहेल भी बहुत परेशान है। रोहेल कहता है कि अब मैं कैसे शमा को मनाऊँ और उसके माँ की कैसे